Hello friends, a very warm welcome to everyone. Today, Master Prithvi Maurya, I am going to discuss with you all about a forensic analysis of disaster which LIC IPO is going to create. Friends, ये presentation मैंने just before 2 months before मैंने prepare किया था when जब IPO आने वाला था हमारा 15 लाख करोड़ के valuation पे जो गवर्नमेंट ने recently revalue किया है at a valuation of 5 लाख करोड़. So जो पहले actual IPO का size था 70,000 करोड़ का वो अभी आ गया ऑलमोस्ट अराउंड 21,000 करोड़ का आईपीओ साइज पे ऑन द बेसिस ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट. सो फ्रेंड्स अभी मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है कि वैल्यूएशन 60% रिड्यूस हो गया है ऑफ एलआईसी. सो इट विल बी गोइंग टू मल्टी बिगर चांस फॉर ऑल ऑफ अस टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ. फ्रेंड्स ये सब मिथ क्या वैल्यूएशन है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिलेटेड टू पर्टिकुलर आईपीओ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल इन द डिटेल पार्ट. ओके बिकॉज अभी भी मैंने टाइटल वही रखा है जो मैंने 2 महीने पहले रखा था. मैंने बहुत लोगों को डिस्कस भी किया था कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वेरी डिजास्टरफुल आईपीओ मतलब आई कैन से रिपोर्ट व्हाट इज एलआईसी आईपीओ व्हिच none of the market expert is discussing in the market right now. Okay, so that's how we'll look over the one by one upon each of the slides. Okay friends, the mode of the conversation means जो conversation presentation का होगा basically हिंदी एंड इंग्लिश बोलते होगा क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ऐसा ऑप्शंस आ रहा था कि आप हिंदी में भी रिकॉर्ड करिए सो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले. नो फाइनेंशियल्स, नो डिटेल अबाउट आईपीओ. हम जस्ट ब्रीफ आउटलुक ले लेंगे अबाउट आईपीओ पर हमारा जो डिटेल डिस्कशन होगा वो बेसिकली होगा कंपनी वैल्यूएशन मिस गोइंग इन द मार्केट एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट बिग आईपीओस डोंट सक्सीड. सो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हमारे बेसिक होंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी देखना तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पर हम आपको फीचर प्रोवाइड करेंगे राइट. सो दैट्स हाउ वी लुक ओवर द अबाउट आईपीओ पोर्शन. So that's a quick look over the about IPO portion. So it is opening on the 4th May that everyone of us know. The IPO size is almost around 21,000 crore. Price will be almost around 902 to 949. And for policy holders, 60 rupees discount is there. Okay. So 50%. And what is the portion on which the IPO is being allocated? For QIB 50%, NIB that is NII it is 15%, and for the retail category 35% is a size. So ये तो बात हो गई about IPO के रिगार्डिंग. सो बात करते हैं कंपनी वैल्यूएशन जो हमारा मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर टुडे डिस्कशन फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स इफ यू लुक ओवर द वैल्यूएशन पार्ट तो हमारा पी वैल्यूएशन जो आता है 202 का आता है राइट. एंड पीबी वैल्यूएशन दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यूएशन इट इज ऑलमोस्ट कमिंग अराउंड 73. सो ये हम मेरे को सेपरेट डिस्कशन करना था कि पीएल्स का क्या वैल्यूएशन. सो आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर कंपनीज वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू द पीएस. सो मुझे 2 बार डिस्कशन ना करना पड़े इसलिए मैंने चार्ट फ्रॉम द बिजनेस टुडेज मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है. ओके, सो इफ यू लुक ओवर द एलआईसी वैल्यूएशन फ्रेंड्स. सो एलआईसी का वैल्यूएशन देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 202 का पीई है. सबसे ज़्यादा इसका जो आई कैन से पीयर से कंपेरिजन करें तो मेजर 2 एडवांटेज है. एक तो एम्बेडेड वैल्यू है एंड सेकंड है मार्केट शेयर फ्रेंड्स. दिस 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द एलआईसी. ये 2 इसकी यूएसपी कह सकते हैं, ये इसकी यूनिक पॉइंट कह सकते हैं विच मेक्स दिस एलआईसी आईपीओ वेरी स्पेशल. बट इसका वैल्यूएशन कुछ अजीब है. एम्बेडेड वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे आगे. पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जब वैल्यूएशन देखते हैं फ्रेंड्स तो एसबीआई एज कंपेयर टू द एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एलआईसी का वैल्यूएशन काफी महंगा है. और हम अगर बात करते हैं पीई वैल्यूएशन इट इज 192 to 202. सो हम इंडस्ट्री पीयर्स की बात करें फ्रेंड्स तो इंडस्ट्री पीयर्स हमारा होता है ऑलमोस्ट अराउंड 90 का. सो इट इज 2 times द इंडस्ट्री पीयर्स वैल्यूएशन. सो आई कैन से इट इज वेरी कॉस्टली राइट नाउ. ओके, सो अब देख लेते हैं एनएवी. ये मैंने रेड रिंग प्रोस्पेक्टस से निकाला है. दिस इज स्क्रीनशॉट फ्रॉम द आरएसपी ऑफ एलआईसी. सो इफ यू सी द नेट एनएवी वैल्यू आई कैन से प्राइस टू बुक वैल्यू. फ्रेंड्स जिनको पता नहीं प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है सो यू कैन जस्ट रिफर टू द गूगल कि एनएवी क्या है और आईपीएस क्या है. और मेरे भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टर्म्स आल्सो. सो यू कैन जस्ट रिफर द पर्टिकुलर वीडियोस आल्सो. सो ईपीएस देखें फ्रेंड्स तो वेटेड एवरेज आता है 4.47 का और अभी आता है एनएवी आता है जो करंट है वो 12.68 का है जो बाय ईयर हम समझ सकते हैं 13 या 14 को क्रॉस कर जाएगा. सो उसके बेसिस से मैंने कैलकुलेशन किया है प्राइस टू बुक वैल्यू का 73 का पीबी वैल्यूएशन है ऑफ एलआईसी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन पार्ट फ्रेंड्स. सो अभी मार्केट में मिस घूम रही है कि भाई वैल्यूएशन महंगा हो गया तो क्या हो गया फ्रेंड्स. ओके, वैल्यूएशन महंगा क्यों हो गया तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न्स है और 2 मेजर कंसर्न जो मैंने लोगों से डिस्कस किए तो ये 2 मेजर क्वेश्चन लोगों ने बहुत उठाए. फर्स्ट इज एलआईसी हैज प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स which is acquired many years ago and recorded in the books at historical cost. So currently judging the valuation through NAV is nonsense.
ओके फ्रेंड्स, बहुत सही बात कही है। मार्केट में बहुत लोगों ने डिस्कशन किया है कि एलआईसी के पास जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टीज है, जो गवर्नमेंट है थ्रू एलआईसी एक्वायर करके रखे हैं फॉर लास्ट 70 ईयर्स। सो उसका बुक अभी इस तरीके कॉस्ट पे है, उसका रिवैल्यूएशन करेंगे तो अच्छा खासा वैल्यू बढ़ेगा, जिसके वजह से उसका एनएवी जो अभी 12 रुपये मैंने यहाँ पे दिखाया फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट अराउंड 1000-2000 पहुंच जाएगा। सो आई कैन से भाई इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी या लैंड एंड बिल्डिंग जो जितने ओल्ड होती है, लैंड की प्राइस बढ़ेगी पर जो बिल्डिंग की कॉस्ट, जो बिल्डिंग की वैल्यू वो धीमे धीमे घटती है, बिकॉज बिल्डिंग एक सर्टेन एक्सटेंट तक डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जितनी ओल्ड होती है उसका वैल्यूएशन धीमे घटता है, पर प्राइस ऑफ लैंड विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट। सो मैंने कहा कि भाई 12 का जो भी एनएवी है, वी कैन एक्सपेक्ट 10 टाइम्स ग्रोथ, आई कैन 10 टाइम्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट विच द प्रॉपर्टी हैज बीन बॉट। सो मैंने ऐसा कहा कि 12 का जो एनएवी है वो ऑलमोस्ट 100, 200, 300 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर नॉट मोर देन दैट। पर स्टिल जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा काफ़ी एक्सपेंसिव होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड सेकंड जो बात आती है कि वी शुड यूज एम्बेडेड वैल्यू कंपैरिजन फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। ये मार्केट में सारे एक्सपर्ट्स, जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं, सबने यही यूज़ किया एज अ पैरामीटर। कोई वादा नहीं है, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है आगे की स्लाइड्स में। तो आपकी जो भी मिक्स है, फर्स्ट वाला मिथ मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिया है कि जो भी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं कि लैंड बिल्डिंग जो गवर्नमेंट के पास है उसको रीवैल्यू करेंगे तो एनएवी बढ़ जाएगा। और सेकंड पॉइंट एम्बेडेड वैल्यू हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज एन एम्बेडेड वैल्यू ऑफ लिस्टेड पीयर्स, जिसके वजह से मार्केट में बहुत क्रेज है कि भाई इफ यू टॉक अबाउट द एचडीएफसी लाइफ, सो इट्स एम्बेडेड वैल्यू इज 4.216, एसबीआई लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू ऑलमोस्ट ऑफ सॉरी फ्रेंड्स, SBI Life का embedded value 35,290 crores, which is 3.2551 of the market cap of SBI Life. In case of ICICI Life, 2.501. Whereas in the case of LIC, it is generally 1.1. It is generally 1.1. So it is very cheap. So we should all buy this particular IPO and we can expect a multi-bagger return from this IPO, friends. So friends, 99% लोगों को पता नहीं होगा कि embedded value क्या होता है. So let's have a look over the embedded value. So मैंने यहाँ पे भी लिखा है who the hell I am to doubt about the embedded value, friends. So friends, अगर हम बात करें for the regarding the embedded value, so this is the formula. First look over this. Embedded value is equal to the net worth of the company plus present value of future profits. What do I mean by that? Net worth of the company plus present value of future profits. फ्रेंड्स, अब ये टेबल मैंने जो कंपनी का वैल्यूएशन जो था DRHP मैंने वहाँ से निकाला है. So if we just look over the 31st March 2021, so net worth means asset minus liability. In short, we can say this is a net worth. So 6,361 crore is a net worth. Plus present value of future profits. Friends, जो भी फाइनेंस फील्ड में जो CA कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, whichever the course you have been doing, हमें पता होगा फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट. मैं आपको जो प्लेन वैनिला आपको मैं जो भी जो फाइनेंस फील्ड से नहीं है उनको पता नहीं होगा. But for those who understand this particular formula of future present value future profits, for them एक बात समझने जैसी है. 31 मार्च 2021 को कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ 1,04,000 करोड़ और जो विद इन 6 मंथ्स हैज इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, दैट इज 5,47,992 करोड़. It is a jump of 422% in present value profits, because of which we can say that embedded value 95,000 crores से सीधा चला गया 5,39,000 crores. So अब बोलेंगे भाई मार्केट में और भी एक्सपर्ट्स आए, गवर्नमेंट ने भी RSP में लिखा कि what is the major reason behind increase in the present value of future profit. So friends, आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि as per RSP, company is telling that company is going to more focus on non-participating insurance company. So because of which the future profits of company is going to increase and subsequently future cash flow will also increase. Friends, मैं प्लेन वैनिला बात करता हूँ. जनरली दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. ऐसे तो बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं. मेजरली 2 पॉलिसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट बात करें इन द रेड एंड प्रोस्पेक्टस, दैट इज पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. इट मीन्स कंपनी अभी मीन्स LIC की 2 पॉलिसी, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग. इन पार्टिसिपेटिंग ऐसा होता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. इट मींस दे आर गेटिंग द पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. वेयरएज इन द केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन, द पॉलिसी होल्डर विल नॉट गेट द चांस टू टेक अ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एनी अदर एल्स विल बी अ फॉर्म ऑफ वे व्हिच द LIC में कंसीडर. सो RSP में ऐसा लिखा है कि कंपनी जो अपना फोकस है
वो पार्टिसिपेटिंग से हटा के नॉन पार्टिसिपेटिंग पे फोकस करेगी. सो बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलेशन, सम ऑफ द कैलकुलेशन द प्रेजेंट वैल्यू हैव बीन इंक्रीज. सो मैं डिटेल में नहीं गया फ्रेंड्स. तो दिस इज द बेसिस एंड आई कैन फील दैट इट इज illogical to appreciate the embedded value of a company within a 6 month span of time, because you are thinking that the IPOs, we have to bring the IPO and we want this amount of money. So there should be a valid basis of comparison. So we have appreciated the present value of the profit and increases the value of embedded value. So अभी बात कर लेता हूँ कंपनी का जो वैल्यू था 31 मार्च 2020 को, क्योंकि ये हमने बात किया 31 मार्च 2021 का. उसके पहले बात किया 30 सितंबर 2021, मतलब 6 महीने का कंपेरिजन देखा. पर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन की बात करें फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021. सो दिस इज द 1 year before story when we can say that on 31st March 2020 the valuation of I can say present value of future profit was almost around 60,000 crores, whereas in the case of 31st March 2021 it goes to 1,04,000 crores. So I can say there is a change of 75%. So it makes quite logical that कि भाई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कंपनी ने कुछ चेंजेस किए. पर फ्रेंड्स अब जो इन्होंने 6 months के में चेंजेस किए, 5 times embedded वैल्यू बढ़ा है. आई कैन से it seems to be quite illogical. So embedded value जो मार्केट में बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया है. I can say it will going to create a big havoc in the market. Okay, it will be bigger than the Paytm IPO also. Okay, second point discuss करना है. It is all about big IPO don't succeed friends. So this is a two I have presented in the form of chart as well as data also friends. So if you see the major 12 IPOs which I have been reflected on this graph, or you can see in the table, so all the IPOs, big IPO have failed since last 20 years. Okay, and out of this 12 IPO, you can see in the red bar SBFC Life and SBI Life is a successful IPO, which are the big and also successful. So let's have a look for a discussion over the factors why big IPO generally fall. Friends, हमारा जो मेन टॉपिक है आज की डिस्कशन का वो यही है कि बिग आईपीओ फेल क्यों होते हैं, राइट. सो मैंने 5 रीजंस लिखे हैं. फर्स्ट इज larger the size, okay, lower the upside speculation friends. What do I mean by that? फ्रेंड्स, अगर आईपीओ का साइज स्मॉल होगा तो 50 करोड़ का आईपीओ होगा तो उस पर चांसेस है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, EKI एनर्जी, यू कैन जस्ट सर्च अपॉन द गूगल what is the share price at which the IPO came and what is the current market price of this IPO. Just go and see upon the Google friends. Okay, so you will see Paras difference is also an example कि जितना small IPO होगा उतना ज़्यादा speculation होगा. upside downside तो वो नहीं होना है. पर अगर और in the case of I can say in the case of big IPOs reverse होता है. Okay, larger the IPO, higher the chances of downward speculation friends. So this was of which big IPO just crash like anything. Paytm IPO is the latest example. Second, and in large IPO, many investors lose patience as there is low movement in share, as because of this subsequently price crash, as 80% investors choose to be short-term investor. Okay friends, big IPO में क्या होता है कि अगर आपका IPO 10,000 करोड़ का है, राइट, तो 10,000 करोड़ का IPO है तो आपको उस प्राइस को ऊपर ले जाना है क्योंकि शेयर बायर बहुत सारे नंबर्स में होंगे, बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे. सो इफ यू वांट टू टेक एनी IPO एट अ ग्रेट एक्सटेंट, you should have a big investor, you should have a big bull investor which invests lump sum amount of money, okay, to take IPO to next level. But as the size of the IPO is very big, none of the investors take a risk to take a big investment in the IPO, because of which investors, small investors like me also, will wait कि भाई price of LIC is come. Suppose we understand, let's have a look what the hypothetical example, the LIC is listed over 950 rupees, okay. And we are thinking that the share price should go up, and to take share price up, the LIC IPO should have a big investor, those who will take price to the next level. But as a big IPO's size is very big, none of the big investors take a risk to invest in this particular type of IPO, and in small investors generally wait कि when the price should go up and we will sell our stake in the company. But price बढ़ता ही नहीं है, जिसके कारण थोड़े इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलर सेक्शंस इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेचते हैं और धीमे धीमे करके एक मार्केट में ट्रेंड बनता है और मार्केट में प्राइस क्रैश हो जाता है. कोल इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर सेकंड फैक्टर. थर्ड, हायर वैल्यूएशन एंड लो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. जोमेटो एंड पेटीएम आर द बेस्ट एग्जांपल आई कैन से. मेरे को इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है. अबाउट थर्ड पॉइंट. फोर्थ, sharp reduction in promoter holding. Coal India, NIC, that is New India Insurance and General Insurance Company, GIC.
सो फ्रेंड्स, ये फोर्थ फैक्टर जनरली पीएसयू कंपनी में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना स्टेक 1-to-1 बेस से आती है. ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल इंडिया, ऑल दिस आर द बेस्ट एग्जांपल. और हम देख सकते हैं कि कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल. बट as the government is selling their stake year on year, and brought their stake from 100% to 51%, because of which there is a huge amount of supply of share in the market, जो जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे. Okay, so this is all about the fourth point. Fifth, employee annuity discount is a grant to give BNS listing. Okay friends, so what is all about the fifth point? Friends, अभी तक जितने भी मैंने IPO जो ट्रैक किए, जो ये 12 IPOs है, उस पर से मैंने 3 IPO सिलेक्ट किए. GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, NIC न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन, एंड SBI कार्ड इज द बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज ये तीनों IPO में एम्प्लॉय एन्युटी को डिस्काउंट दिया था, 50 to 70 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया था, जिसके वजह से इन तीनों IPO का लिस्टिंग नेगेटिव में हुआ था. वाई? इसका IPO मींस इसका डिस्कशन फ्रेंड्स इसी IPO को लेकर कर लेते हैं, LIC को रिलेट कर लेते हैं हम. So friends, bumper supply of share is going to become in market in next 3 years due to MPS rule of 75%. So what is MPS? That is minimum public shareholding. Friends, as per SEBI, every company, those who get listed on the stock exchange, they have to reduce their stake within a 3 year from 100%. If they have sold 5%, minimum 5% requirement is there. Suppose 95%, so they have to reduce their stake by 20% to 75% in the next 3 years. So this is a general rule. Okay, so let's apply this rule in the LIC IPO also, friends. So friends, if you see the LIC balance sheet, there is 632 crores share are there. Total number of shares is 100%. If we talk about 3.5% offer full sale, which is going to be currently now, almost around 22 crore share is there. Okay, almost around 22 crore share is there. And if we talk about that's 21.5%, almost around 135 crore share is going to become in the upcoming 3 years. So if you say how many times the flow of share is going to come in next 3 years in the form of LIC OFL, that's offer for sale for the public offer, whatever you can say, market sale, anything can be there. So it is 6 times. If we divide 135 crore divided by 22, so 6 times flow is going to come for the LIC in the upcoming 3 years, friends. तो फ्रेंड्स जनरली होता क्या है कि जब भी इसकी हमें बहुत कम देखी जाती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपना स्टेक ऑलरेडी रिड्यूस कर लेती है और अपना स्टेक बेचती नहीं है. गौतम अदानी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज हम देखते हैं गौतम अदानी के सारे ग्रुप्स ऊपर जा रहे हैं. सो व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट? दैट in all the company, Gautam Adani has taken a stake of 75% in all the companies, and because of which the number of share in the market is very less, and because of which the speculation is also high, and because of which the price of all the Adani Group stock has rose like anything. So this is the main reason behind that. So finally, let's have a look at the, so there is a chances of bumper listing, absolutely yes or no. Before 2 months I put it there no, but as government has put it, I can say reduce their valuation from 15 lakh crore to 5 lakh crore, so there are chances of yes or no. Anything can happen in the short term, but in the long term I can say 1000% the LIC IPO means LIC share will crash like anything. That is my surety to all of you. First point, because that I have discussed that because 10% discount is already offered to retail employee, and history suggests that whichever IPO has loss of discount has listed in discount. GIC, okay, but I have already discussed that जो भी कंपनी का IPO आता है initially, in which clause of employee discount, retail discount, policyholder discount होता है, वो IPO generally low खुलता है. This is a history which I can mention to all of you. And second, all the listed peers are listed at decent valuation in past. So this is all about the IPO, and conclusion from my end that is to avoid this particular IPO, however how much it may be possible. Avoid this particular IPO, friends. Wait and watch. We will get an opportunity to invest in this particular IPO. So this was all about from my end. Thank you. Bye bye.